चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश में कार्यरत ऐसे नलकूप चालकों जिनके द्वारा पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में होना, गंभीर बीमारी पारस्परिक के दृष्टिगत स्थानांतरण हेतु अनुरोध किया गया, किंतु कर्मचारियों की पीड़ा वेदना का संज्ञान विभाग द्वारा न लिए जाने से स्थानांतरण सत्र में संबंधित कर्मचारी गणों को स्थानांतरण से वंचित रहना पड़ा। नलकूप प्रभारी नलकूप चालक तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन लखनऊ के प्रांतीय संरक्षक राम विराज रावत तथा प्रांतीय कार्यकारिणी अध्यक्ष कनौजिया विनोद बुद्धिराम की अगुवाई में माननीय जल शक्ति मंत्री से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट कर कर्मचारियों की पीड़ा वेदना से अवगत कराया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रभावी कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया तथा पदाधिकारियों से संपर्क कर पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। मैं विनोद कनौजिया, उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। आज हम लोग सिंचाई विभाग में कार्यरत नलकूप चालक संवर्ग के कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी समस्याओं को लेकर माननीय सिंचाई मंत्री जी से मिले थे और माननीय मंत्री जी के द्वारा इन कर्मचारियों की स्थानांतरण को गहनता से इस पर चर्चा की गई और आश्वस्त किया गया संगठन को कि इस पर मैं विचार करूँगा और यदि मेरे स्तर से संभव है तो मैं इसे निश्चित तौर पर करूँगा। फेडरेशन द्वारा उनको यह अवगत कराया गया कि सर इसमें जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र ज़्यादातर जो है स्थानांतरण नीति में निहित व्यवस्था के अंतर्गत पारस्परिक ट्रांसफ़र से जुड़े हुए हैं, गंभीर बीमारियों से जुड़े हुए हैं और इसके अतिरिक्त जो है जो पति पत्नी दोनों सेवा में। उनको बताया गया कि सर वाकई में कर्मचारी बहुत परेशान है, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है, दूरस्थ गृह जनपद से 300-400 किलोमीटर पर दूरी पर कार्यरत है, पारिवारिक परेशानियां भी हैं। तो सारी समस्याओं को सुनते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है फेडरेशन को कि इस पर हम लोग सकारात्मक रूप से प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर यह कार्रवाई। मंत्री जी को फेडरेशन के द्वारा यह भी इंगित किया गया कि सर स्थानांतरण नीति में यह व्यवस्था दी गई है कि माननीय मंत्री जी के अनुमोदन से ट्रांसफ़र होंगे। हम लोगों ने यह प्रयास किया कि माननीय मंत्री जी को एक पत्र भी देते तो उस पर उनकी तरफ से यह बताया गया कि आप लोग यह पत्र अपने एचओडी साहब को दे दीजिए। यद्यपि उन्होंने फ़ोन भी किया था एचओडी महोदय को, लेकिन सुबह का समय होने के कारण उन तक यह पत्र नहीं फ़ोन नहीं उठ पाया। लिहाजा उन्होंने जो है हम लोगों से कहा कि आप लोग पत्र मिल करके एचओडी साहब को दे दीजिए। आज हमारा फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलना चाहता था, मिलने के लिए उनके पास कार्ड भिजवाया गया, किंतु उनके स्टाफ के द्वारा यह बताया गया कि आप लोगों को समय जो है अगले माह की 5 तारीख दिया जाएगा, अर्थात 13 दिन बाद। ये 13 दिन किस तरह से एचओडी साहब ने जोड़ा, क्यों जोड़ा, ये हम लोग के समझ के परे है, लेकिन इनके इस व्यवहार और रवैये से निश्चित तौर पर कर्मचारी परिवार दुखी है, आहत है। मंत्री जी के निर्देश के बावजूद जो है अगर हम लोग नहीं मिल पाए तो इस बात का हमें निश्चित तौर पर एक खेद है, तकलीफ है, पीड़ा है। आज फेडरेशन के द्वारा इस बैठक के उपरांत ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग सचिव महोदय को स्थिति से अवगत कराते हुए मंत्री जी के निर्देशों के क्रम में उन्हें उनसे भी अनुरोध करेंगे और ये अपील करना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी और माननीय प्रमुख सचिव साहब हमारे जो भी महोदय हैं हमारे इस कर्मचारियों की परेशानियों को थोड़ा सा गंभीरता से लें और इस पर विचार करते हुए अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए इन लोगों का स्थानांतरण करें।